Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear Gramlogians and those who are not still the part of us. Assalamu alaikum and welcome to Gramlogic platform. बच्चों आज के ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसका मकसद क्या है कि अपने पेड सेशन ग्रामलॉजिक रिपीटर सेशन की प्रॉपर डिटेल यहाँ पर मैं बता सकूँ आपको, एंड जो मार्केटिंग एंड जो अनाउंसमेंट्स हम अभी कर चुके हैं उसके साथ आपको प्रॉपर हम बता सके कि हमारे इस सेशन प्रॉपर एविडेंशियल वे में मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि किस तरीके से हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे एंड किस तरीके से जो ग्रामलॉजिक है। बच्चों अगर आप ग्रामलॉजिक को नहीं जानते तो ग्रामलॉजिक ऑल ओवर द पाकिस्तान द फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज़ एक्सक्लूसिवली मेड फॉर एमडीकेट इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा एग्जिस्ट नहीं करता जो एमडीकेट की इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पर एक्सक्लूसिवली काम कर रहा हो या वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक हो गया। सो बच्चों एक साल की ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च के बाद ग्रामलॉजिक इन्वेंट किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका मिशन क्या है कि वो इंग्लिश को मजीद एक नाइटमेयर ना रहने दे, बल्कि एमडीकेट में 18 मार्क्स को सिक्योर कराने में बच्चों को प्रॉपर तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर सके। ठीक हो गया। बच्चों हमारे जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक हो गया, उन सब के अंदर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग बराए नाम मौजूद है, बट उनका मेन फोकस हमारे जो मेन वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है उन पर है। ठीक हो गया। आई पर्सनली एनालाइज द फ्यू मोस्ट लाइक रैंक्ड जो एकेडमीज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका मैंने विजिट किया, उनका मैंने चेक किया। बच्चों आई हैवंट फाउंड एनीथिंग वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग के जो इम्पैक्ट छोड़ जाए किसी पर, मुझे नहीं मिला। सो बच्चों फ्रॉम द लास्ट 1 year आई एम वर्किंग ऑन माई ग्रामलॉजिक। ठीक है, ये बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से हमने जनरेट किया, इन्वेंट किया इसको, फिर हमने इस पर काम किया। अभी भी टीम दिन एंड रात इस पर काम कर रही है कि आप लोगों के लिए जो इंग्लिश है, जो कि ना सिर्फ एमडीकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे भी पूछा कि बच्चे आपका एमबीबीएस में एडमिशन क्यों नहीं हुआ, तो सामने एक ही सवाल आया कि मैं 1% से या मतलब 0.75 से रह गया। क्यों रह गए? इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज गलत थे, इंग्लिश नहीं आती, वोकैबुलरी नहीं आती। तो बच्चों अब ग्रामलॉजिक इंशाल्लाह ताला आपको इतने अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएगा कि आप लोगों के लिए ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इट विल बी योर लव इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। सो बच्चों ग्रामलॉजिक रिपीटर सेशन की बात हो रही है कि ग्रामलॉजिक रिपीटर सेशन हम शुरू कर रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन है 6 months। 6 months की ड्यूरेशन में हम आपको क्या करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे, इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको दिखाने वाली हूँ कि हम आपको किस तरीके से क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। ये जो पैम्फलेट बनाया गया है इस पर एक एक बात मैंने खुद लिखी है, एंड लेट मी शो यू कि हाउ वी विल प्रोवाइड दीज ऑल थिंग्स। तो बच्चों सबसे पहले अगर पहला पॉइंट आप इसका देखें तो डिटेल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है बच्चों, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज अ मेंटोर, एज अ गाइड ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, मैंने ये सोचा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स सबसे बेस्ट हैं, बिकॉज लाइव लेक्चर में कभी बच्चे नहीं आ पाते, ठीक है, कभी बच्चों को टाइम का मसला होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो नेटवर्क का इशू। बहुत सी जगहों पर बहुत से बच्चे ऐसे बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। किसी को रात को 2 बजे से ही नेटवर्क मिलता है, किसी को दिन को, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए रखा गया। एंड हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसके साथ आप हमारा ये पॉइंट ऐड करें 24 hours 7 डाउट्स डिस्कशन। बच्चों जब आप हमारा लाइव लेक्चर देख रहे होंगे और किसी भी पॉइंट पर आपको किसी भी चीज़ में मसला होगा, तो हम ये नहीं है कि हमने आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, आपसे फीस ले ली और अब हम गायब। नो, आई as well as my own team will be available 24 hours 7 for you people। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के किसी पॉइंट पर आपको इशू आता है, यू जस्ट हैव टू पॉज द लेक्चर, स्क्रीनशॉट लो एंड सेंड अस। जैसे ही आप सेंड करेंगे, मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर टाइम पर ऑन द स्पॉट आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा इरादा है, अल्लाह ताला इसमें खैर डाले, कि हम उसी टाइम बच्चे को आंसर दे और वो मूव ऑन करे। ठीक हो गया। सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि डिटेल लेक्चर्स हम आपको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। बच्चों डिटेल लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा एक प्ले लिस्ट है जो हमारे पेड सेशन के नाम से है, ठीक है। उसके अंदर हमारे डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैं आपको एक नज़र उनका मतलब एक व्यू दिखा देती हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश को आसान बनाना है। आप देख सकते हैं कि बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट लेना है, इवन फ्रॉम द सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है।
सब्जेक्ट से हम स्टार्ट लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम मूव करते हुए, देखें आप मेरे नाउन के लेक्चर देख सकते हैं, 2 पार्ट हैं और ये दोनों पार्ट 1 घंटे का लेक्चर कंबाइन बन रहा है। इस तरह प्रोनाउन के 2 पार्ट हैं। बच्चों वर्ब पर अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो वर्ब पर आपको मेरे 5 लेक्चर्स मिलेंगे पेड सेशन में, बिकॉज इंसानी जिस्म का पंपिंग ऑर्गन हार्ट कहलाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर हार्ट का काम जो है वो वर्ब करता है। जब आपको वर्ब समझ में आ जाएगा तो 50% इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह प्रेपोजिशन है, आप देख सकते हैं 3 पार्ट पर डिटेल लेक्चर अवेलेबल है इसका। फिर इसी तरह हमारे ये सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, मींस हर टॉपिक पर हमारा एक डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। बच्चों ये चीज तो मैंने आपको प्रूव कर दी कि किस तरीके से हम पहला पॉइंट आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप आ जाएं सेकंड पॉइंट पर। 100+ पर टॉपिक MCQs प्रैक्टिस एट वेबसाइट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बच्चों ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट 7 मंथ से जब मैंने एक MD कैट सफर के अंदर बच्चों के साथ कदम रखा है, तो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैम वी आर नॉट फाइंडिंग एनी एक्सप्लेनेशन, एनी अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस। तो बच्चों इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम लॉजिक इज वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 8 मंथ्स। ठीक है, ये क्यू बैंक पर हम लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। क्यू बैंक में जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताती हुई चलूं कि देखें हमारी एकेडमीज में क्या होता है, एंड हाउ ग्राम लॉजिक इज डिस्टिंक्टिव एंड हाउ ग्राम लॉजिक इज डिफरेंट, हाउ वी स्टैंड यूनिक इन द मार्केट। ग्राम लॉजिक क्यों यूनिक है? देखो बच्चों, ग्राम लॉजिक का मेंटोर भी मैं हूँ, ग्राम लॉजिक का क्यू बैंकर यानी मेकर भी मैं हूँ। जहां पर मैंने लेक्चर बनाया, आई नो विच टॉपिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच टॉपिक इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग, विच टॉपिक विल नीड 5 MCQs, जिस पर 5 MCQs बनाने चाहिए, वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन सा रूल है, कौन सा ऐसा कंफ्यूजिंग रूल है, और जिसको नहीं देखना वो बच्चा कर सकता है, उस पर क्यों MCQs बनाओ। ठीक है, एंड हमारे क्यू बैंक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है, जो कि किसी भी ऑनलाइन गूगल चैट GPT जो आजकल सबसे ज्यादा तबाही क्रिएट कर रहे हैं, वहां से कॉपी पेस्ट नहीं है। वो खुद अपने हाथों से आसान इंग्लिश में लिखी गई है, जिसका मकसद क्या है कि हमारे बच्चे जब लेक्चर देखें, उसके बाद जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें तो उनको पता चल सके कि इस क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है और इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। और एक MCQs में आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बल्कि एक MCQs में 2-3 कॉन्सेप्ट आपको दिए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बच्चों आपको छोटा सा वो सैर करवाती हूँ अपने MCQs जो हमारा बैंक है उसकी। ठीक है, सिर्फ 2 पार्ट्स, 2 टॉपिक्स को मैंने पब्लिक किया है। ठीक है, जिसका अभी थोड़ा सा प्रीव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने खुद भी देखना है इसको जाकर तो www.gramlogic.com पर आप गूगल में टाइप करें, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट के सबसे लास्ट पर आपको इस तरह के 2 प्रीव्यू नजर आएंगे। आपको मैं थोड़ा सा इसका इंटरफेस दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा क्यू बैंक है और किस तरीके से आपको वहां पे सॉल्व करना है। अब ये देखिएगा बच्चों, इट विल बी वेरी अमेजिंग। आई डोंट नी अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो है ना इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए पहले किसी ने बनाई होगी या किसी के पास होगी, क्योंकि जब एक मेंटोर सुनते हुए, खुद जब मैं एक मेंटोर अपना लेक्चर सुन रही हूँ और अपने MCQs को सॉल्व कर रही हूँ एंड आई एम एंजॉइंग, तो दैट मीन्स कि द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थिंग इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। सो बच्चों जस्ट वेट, अभी आपके सामने मैंने ओपन किया है कि आपको मैं दिखा सकूं किस तरीके से हमारा जो क्यू बैंक है वो होगा और किस तरीके से आप उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ओके, जब आपने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो अब आपके सामने ये देखें, मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स के थोड़े से MCQs पब्लिक किए हैं ताकि आप उसको थोड़ा सा देख सकें। फॉर एग्जांपल मैं नाउन वाला ओपन कर रही हूँ। ठीक है, नाउन वाला टॉपिक मैंने ओपन किया। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एविडेंशियल प्रूफ दे रही हूँ कि हाउ ग्राम लॉजिक विल प्रोवाइड यू दिस थिंग। सारी एप्स मैंने एक साथ ओपन की, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिएगा, अब मैंने स्टार्ट प्रैक्टिस पर क्लिक किया एंड मैं आपको दिखाती हूँ एक सवाल। ये जो मेरे सामने आया सवाल है, डैश इज हैवी, वी शुड गेट सम हेल्प। अब ऑप्शन ए है लगेज, ऑप्शन बी है लगेजेस,
ऑप्शन सी है लगेज, ऑप्शन डी है लगेजेस। अब मैंने फॉर एग्जांपल क्लिक कर दिया ऑप्शन ए पर, तो मेरे सामने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मेंशन हुई, जिसके अंदर सबसे पहले मेंशन है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में खूबसूरत तरीके से आपको मेंशन किया गया कि इस क्वेश्चन में हमें लगेज का वर्ड गिवन है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल यानी ये हमेशा सिंगुलर होता है, जो ये अनकाउंटेबल नाउन लगेज है, और इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो लगेजेस है वो गलत हो गया। ऑप्शन सी मेंशन किया कि उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, और दूसरे ऐसे अल्फाज जो हमें दिए गए हैं पॉटरी, पोइट्री, स्टेशनरी, ठीक है, ये भी ऐसे ही वर्ड्स है जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। बच्चों फिर उन्होंने देखें, फिर मैंने आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करवाई है कि स्टेशनरी और स्टेशनरी, एक ई वाला स्टेशनरी होता है, एक ए वाला स्टेशनरी होता है। ई वाले स्टेशनरी का मतलब क्या है, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा, जबकि ए वाले स्टेशनरी का मतलब क्या है, स्टैटिक, रुका हुआ। ठीक है, अब आपने खुद को स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं करना। पोट्री और पोइट्री दो वर्ड मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में मेंशन किए, जिसमें पोट्री का मतलब क्या है, डिशेस की कलेक्शन होना, जबकि पोइट्री क्या है, पोइम्स की कलेक्शन। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सो बच्चों दिस विल बी गोइंग सो मच अमेजिंग एंड इंटरैक्टिव। ठीक है, अब एक और सवाल आप देखें। द एयरक्राफ्ट अटैकिंग द इन्फेंट्री बट सम ऑफ देम वर हिट बाय मिसाइल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वॉइस क्लिक कर दिया, मेरे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन अपेयर हो गई कि आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड गिवन है एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट जो है इसके लिए आपको नीचे वाला कॉन्सेप्ट देखें कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, इज, एम, आर, वर्ब और आईएनजी। ठीक है, तो इसके बाद जब हमारा कहीं भी वॉज वर्ड लगा होता है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, जबकि सवाल में आईएनजी फॉर्म नहीं गिवन। ठीक है, सवाल में आईएनजी फॉर्म गिवन है तो हैज, हैव, हैड नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और एयरक्राफ्ट के लिए फिर मैंने मेंशन किया कि एयरक्राफ्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसको आप जज कैसे करेंगे? सम ऑफ देम वर, यहाँ पे सेंटेंस में क्लू गिवन है सम ऑफ देम वर, जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये एज अ प्लूरल यूज हुआ है और आपको यहाँ प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है बच्चों, फिर आप गौर करें तो नीचे आपको बताया गया है कि दूसरे ऐसे अल्फाज जो सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, डेयर, शीप, फिश, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होते हैं वो कौन कौन से हैं, इन्फेंट्री, कैवेलरी, हर्ड एक्सेट्रा। ठीक हो गया, इन्फेंट्री क्या होता है, हम फिर आपको बता रहे हैं, इन्फेंट्री होता है सोल्जर्स का ग्रुप। ठीक है, कैवेलरी क्या होता है, जो हॉर्स पर बैठकर लड़ रहे होते हैं, लड़ाई ऐसी जिनमें घोड़ों की लड़ाई होती है, उस घोड़ों पर बैठकर लड़ाई होती है। हर्ड क्या होता है, एनिमल्स का ग्रुप होता है। ठीक हो गया, दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सो बच्चों देखें कितना अमेजिंग होने वाला है ये आपके लिए। ठीक हो गया, अब आपको मैंने अपना सेकंड पॉइंट डिटेल के साथ यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सेकंड पॉइंट में हम। बच्चों अब आप आ जाए मेरे तीसरे पॉइंट पर, जो मैंने मेंशन किया है, मेंटोर ऑन हैंड रिटन नोट्स एक्सेस। ठीक है, अब आपको जो मेरे अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, जिनसे मैं लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ, जिनसे मैंने मतलब जो मैंने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक हो गया, जो मैंने कहाँ कहाँ से बनाए हैं, जो मैंने गिब्स से, रेड एंड मार्टिन से, उसके बाद केमिकल ग्रामर से, रानी मैम एक यूट्यूब पर मैम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप पढ़ाती हैं, तो उनकी लेक्चर्स में से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके जो नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, उसके बाद नेट से काफ़ी सारी कंफर्मेशन के बाद जो नोट्स बनाए गए हैं उसका एक्सेस दिया जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है नाउन, आपने नाउन का लेक्चर देख लिया, आपने नाउन की प्रैक्टिस कर ली, आपने नाउन की रिवीजन कर ली, आपने नाउन की डिस्कशन कर ली। अभी मैं आपको स्केड्यूल दिखाऊंगी ना, तो आप स्केड्यूल देख के लाइक यू विल फील मेस्मराइज्ड के अमेजिंग। तो फिर किस तरीके से आप नाउन के नोट्स का एक्सेस ऊपर आपको दे दिया जाएगा और आप साथ में उसको उधर से रिवाइज कर लेंगे, साथ ही साथ लेक्चर को भी देख लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि नोट्स किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये हैं मेरे नोट्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में बिकॉज वी हैव बर्डनाइज्ड द लैपटॉप। ठीक है, नोट्स ओपन हो गए। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे वर्ब टॉपिक के नोट्स हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्टार्ट से नहीं लिए, बीच में से मैंने थोड़े से पेजेस उठा लिए, उनको प्रॉपर तरीके से आपको पर टॉपिक प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ये देखें, ये देखें,
ठीक हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब्स की क्लासिफिकेशन, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? सो दिस इज हाउ हम आपको देंगे अपने मेंटोर के हैंड रिटन नोट्स का एक्सेस, ठीक है। और ये हमारे नोट्स हैं ताकि आपको साथ साथ प्रूफ मिलता रहे कि व्हाट आई एम सेइंग इज बेसिकली कोरिलेटिंग विद व्हाट आई हैव, ओके। फिर आ जाओ अपने पैम्फलेट पर। अगेन फोर्थ चीज मैंने मेंशन की है कि एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड वोकैबुलरी। बच्चों, एक तो हमारे सेशन में ये चीज होती है कि हम हर सुबह वोकैबुलरी सेंड करते हैं बच्चों को, ठीक है। हमने वोकैबुलरी का जो पीडीएफ है वो डिवाइड किया होता है अपनी 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, एंड अगर वो 10 वर्ड्स बन रहे हैं या वो 5 वर्ड्स बन रहे हैं पर डे के, तो हम वो शेयर करते हैं, ठीक है। अब जब मैं आपको स्केड्यूल दिखाऊंगी ना पर वीक हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी अमेजिंग होने वाली है जर्नी। अब हमारे पास केएमयू के टेस्ट में फ्रेजल वर्ब्स भी थे और ईडियम्स भी थे, सो हमने इनको भी मेन फोकस पर रखा है, ठीक है। हमारे पता नहीं 100 या 200 प्लस एमसीक्यूज ईडियम्स पर भी आपको मिलेंगे और फ्रेजल वर्ब्स पर भी मिलेंगे जब हमारा बिल्कुल लास्ट मंथ चल रहा होगा, जब हमने आपको डेली इन सब चीजें याद करवा दी होंगी, ठीक हो गया। देन आप वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में, ठीक हो गया। सो ये किस तरीके से मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगी ये मैं आपको स्केड्यूल में दिखाती हूँ। उसके बाद बच्चों हमारे पास 5 प्रैक्टिस टेस्ट लास्ट मंथ में आप लोग के लिए अरेंज किए जाएंगे। उन प्रैक्टिस टेस्ट को कैसे बनाया जाएगा? प्रॉपर ईटा, यूएचएस, नाम्स, ठीक है, बोलान, एनटीएस, इन मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट के बेस्ड पर बनाए जाएंगे कि किस तरीके से वो 1-2 वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब से, सेंटेंस टाइप से, लाइक वो मुझे पता है वो मैंने कैसे डिजाइन करना है, लेकिन प्रॉपर वो आपको एक 5 टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सेशन ने आपको कितना फायदा दिया इंशाल्लाह ताला, ठीक है। बाकी ये चीज मैंने ऊपर मेंशन कर दी कि डेली आपको वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स की एक्सप्लेनेशन भी करवाई जाएगी। देखें पहले तो हम भेजा करते थे, अब हम क्या किया करेंगे कि पर वर्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। और बच्चों ये जो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब कुछ हमारा पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पीएमडीसी सिलेबस के ऑल ओवर द अराउंड हमने इन चीजों को कवर करना है और आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों स्केड्यूल। अब मैं आपको जब स्केड्यूल दिखाऊंगी ना तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, ये हमारा स्केड्यूल स्टार्ट होता है ग्राम लॉजिक रिपीटेड सेशन स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल के अंदर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि हमारे 27 वीक्स हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये लेक्चर नंबर 5 है और ये वीक नंबर भी 5 है। इसी तरह हमारा ये है लेक्चर नंबर 6, वीक 6। पर वीक स्केड्यूल हमने खूबसूरत सा आप लोग के लिए डिजाइन किया कि बच्चों को मजा भी आएगा, लाइक मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखें, वीक 7 आ गया, वीक 8 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एंड तक लेके जाती हूँ ताकि मैं आपको सब चीजें बता सकूँ। यहाँ पे ईद आ जाएगी, ईद की हम लोगों ने छुट्टियां जरूर रखी हैं बिकॉज ईद तो आप लोगों ने एंजॉय करनी है, ठीक है। अब ये देखें ये, ठीक है, ये हमारा एंड जो होगा इस तरह होगा हमारे, इस तरह ये हमने 5 प्रैक्टिस टेस्ट रख लिए, ठीक है। कुछ डेज की उसको छोड़ के, 2-3 डेज को छोड़ के, ताकि आपको जब एक्सप्लेनेशन टेस्ट के साथ दी जाएगी उसको आप बैठ कर देखो। जिस टॉपिक में आपने एमसीक्यूज गलत किए उस टॉपिक को दोबारा जाके सुनो, उस टॉपिक पर दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम लोगों ने सबसे लास्ट पर ये रखा है एक ड्यूरेशन की, फॉर एग्जाम्पल हमारा 17 जून तक स्केड्यूल खत्म हो रहा है, टॉपिक्स, एक्सप्लेनेशन, टेस्ट सब कुछ हो गया, बट स्टिल हम आपको ये नहीं कह रहे कि जाएं आप जाएं, नो, हम आपको एक ड्यूरेशन दे रहे हैं 17 जून से 25 जून का, जिसके दौरान हमारा कोई भी बच्चा रैंडम मैसेज कर सकता है कि मैम मुझे इस टॉपिक में स्टिल आपके स्केड्यूल से, आपके बैंक से, क्वेश्चन बैंक से गुजरने के बाद इशू आ रहा है, सो द प्रॉपर लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड ऑन दैट टॉपिक इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, ठीक हो गया। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। जो मुझे सबसे अच्छी लगी है कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि बस टाटा बाय बाय, नो, स्टिल अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है, स्टिल आपको लगता है कि ये टॉपिक्स मुझे तंग कर रहे हैं और मेरे मार्क्स कट सकते हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट करना है आपने और उन टॉपिक पर आपको डिफरेंट तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको स्केड्यूल एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली स्केड्यूल में किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है और किस तरीके से आप लोगों के लिए ये स्केड्यूल अरेंज किया गया है, पूरा एक मंथ सोच कर, इस पर पूरा मंथ लगा कर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल
पहला वीक हमारा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो कि मंडे है। ठीक है, मंडे को आप लोगों ने अपना टॉपिक खोलना है, लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश का। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश के साथ साथ ही आपके साथ कुछ वोकैबलरी भी सेंड की जाएगी। वोकैबलरी 2 जैन को भी सेंड की जाएगी, वोकैबलरी 3 जैन को भी सेंड की जाएगी, वोकैबलरी 4 को भी सेंड की जाएगी, वोकैबलरी 5 को भी सेंड की जाएगी। सिर्फ हफ्ते में ऐसा दिन जिस दिन नई वोकैबलरी सेंड नहीं की जाएगी वो है हमारा वीक का लास्ट डे, सैटरडे। उस दिन आपको तमाम वोकैबलरी को रिवाइज करना है, और अगर मुझे लगेगा कि उस वोकैबलरी को मैं एक्सप्लेन करूं लेक्चर की फॉर्म में, तो ये जो ऑफ रखा है ना बेसिकली, ये आपके लिए सरप्राइजेस होंगे। किसी ऑफ डे पर हम आप लोग को रात में अनाउंस कर देंगे कि बच्चों कल हमारी ईडियम्स की क्लास हो सकती है, कल हमारी वोकैबलरी की क्लास हो सकती है, कल हमारी फ्रेजल वर्ब की क्लास हो सकती है, और उस क्लास में मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ। ठीक है, सो इस दिनों में आप लोग को जरूर वो चीजें याद करनी है जो मैं शेयर करूंगी, फ्रेजल वर्ब, वोकैबलरी एंड इडियम्स। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि सबसे पहले आपने लेक्चर देख लिया अच्छे से 1 जैन को। अच्छे से लेक्चर देखने के बाद आप ग्राम लॉजिक की वेबसाइट से उसकी प्रैक्टिस करोगे 1 दिन, डिटेल एक्सप्लेनेशन को गौर से पढ़ोगे, जहां जहां आपको इश्यू आएगा, ठीक है, उस पर आप लोगों ने दोबारा से कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करके अगले दिन दोबारा प्रैक्टिस करनी है, उसी टॉपिक की दोबारा प्रैक्टिस करनी है वेबसाइट से। ठीक है, ग्राम लॉजिक के वेबसाइट से जब हो जाएगी प्रैक्टिस, उसके बाद 4 जनवरी को आप लोगों के जितने भी लेक्चर के दौरान और प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को लगे हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टिल आपको कंफ्यूज करें, पहली बात तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा है बच्चों, तो फिर आप लोग 4 जनवरी को डिस्कशन में हमें ये चीजें सेंड करेंगे और हम उसे प्रॉपर तरीके से ग्रुप में, कम्युनिटी में हर एक बच्चे के डाउट को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो जितने भी हमारे पेड सेशन के बच्चे हैं सबको फायदा मिलता रहे। उसके बाद फ्राइडे को आप क्या करेंगे कि जो आपने लेक्चर देखा, जो आपने प्रैक्टिस की, जो आपने डिस्कशन से सीखा, उन सबको आप रिवाइज करोगे, अपने रजिस्टर पर वो तमाम पॉइंट्स मेंशन करोगे। ठीक हो गया। एंड 6 जैन को आप लोग थोड़ा सा आराम करोगे, और कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है कि अभी भी इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश के टॉपिक में बची है उसको आप रिवाइज करोगे, और अगर हमने कोई सरप्राइज क्लास रखी हुई तो आपको वो अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो बच्चों दिस इज हाउ हमारा 1 वीक चलेगा। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट से क्यों स्टार्ट लिया इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश? क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने वो बेसिक्स नहीं रखे कि ABCD, स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, नहीं। इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इसको आपको एक्सपैंड एंड प्रोफेशनल वे में पढ़ाया है, जो आपके लिए आगे जो हमारा जो आगे स्केड्यूल जा रहा है ना, टॉपिक्स जा रहे हैं, ये उसका रूट होगा। अब सेकंड टॉपिक, सेकंड वीक का आप देखें, डिटेल ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे हम आपको नाउन का डिटेल पढ़ाएंगे, प्रोनाउन का डिटेल पढ़ाएंगे, एडवर्ब का डिटेल पढ़ाएंगे, उसके बड़े बड़े रूल्स पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो क्या भला है, वो क्या हो सकती है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, प्रॉपर प्रैक्टिकली आपको फील करा के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और फिर उसी तरह आपको बहुत सारे MCQs 100+, 200+ प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस व डिटेल एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी, फिर डिस्कशन करवाई जाएगी, और फिर रिवीजन करवाने के बाद आपसे एक टॉपिक कैसे आपको प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक हो गया। तो बच्चों दिस इज हमारा ये स्केड्यूल चलेगा, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। याद रखिएगा ये जो ऑफ मेंशन है ये हमेशा ऑफ नहीं होने वाला। ठीक है, किसी भी दिन रात को आपको मैसेज रिसीव हो सकता है कि बी रेडी गाइस, एक अमेजिंग सी वोकैब की या ईडीएम की या फ्रेजल वर्ब की या कोई ऐसा टॉपिक जो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा MCQs उस पर रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट से तो हमें एक्टिवेट पता चल रहा है कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा ब्लंडर किस टॉपिक में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पर क्लास अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 27 टॉपिक्स और 27 वीक्स का स्केड्यूल है। ठीक है, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। देखिए इतने डिटेल के साथ आप गुजरने के बाद हमने बेसिकली पहले इंग्लिश को रखा, उसके बाद हमने लॉजिकल रीजनिंग को एंड वाले वीक्स में रखा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के लिए मुझे 3 वीक्स इनफ हैं आपको बेस्ट वे में प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इंग्लिश जो है वो मेन सब्जेक्ट है, हमारा मेन 18 मार्क्स है। ठीक है, तो उसको हमने पहले रखा और उस पर हमने पहले काम स्टार्ट करना। अब जहां कहीं हमें लगेगा कि ये स्केड्यूल हमें थोड़ा बहुत तंग कर रहा है, तो हम लोग मिलकर डिसाइड करके उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको तंग नहीं करेगा। सेम इसी तरह देखिए, अब हमारा फॉर एग्जांपल इंग्लिश के जहां पर टॉपिक्स खत्म हुए हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इंग्लिश के जहां पर टॉपिक्स खत्म हुए हैं, हमने बिल्कुल इंग्लिश के टॉपिक्स खत्म होने के बाद ये नहीं किया कि बस लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया। नो,
ईद के बाद जब आपके इंग्लिश के टॉपिक्स खत्म हो गए तो हम लोगों ने यहाँ पर फ्राइडे का दिन रखा कि आप अपने कवर करें लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। तो अगर पीछे पूरे सेशन पूरे स्केड्यूल में आपसे कोई टॉपिक्स रह गए तो आप उसको कवर करो फ्राइडे को, उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी डिस्कशन करो, उसकी रिवीजन करो, ताकि आपकी वो सारी कमियां दूर हो जाएं। एंड सेम हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग का भी स्केड्यूल बना के दिया आप लोगों को और प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी आप अपने लेफ्ट ओवर टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं हमसे। ठीक है, और इस तरीके से फिर आपका इंशाल्लाह 2 जून को पहला प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, फिर इस तरह ये 2nd प्रैक्टिस टेस्ट, फिर 3rd प्रैक्टिस टेस्ट, फिर 4 एंड फिर 5th। ठीक हो गया। और फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि स्टिल आपको तंग कर रहा है वो आप हमें इन्फॉर्म करोगे और उस पर हम 17 जून से 25 जून के दरमियान आप लोग के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या कुछ भी जो हमें लगेगा कि हम आपको उस टॉपिक को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा तो हम वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा एंड इंशाल्लाह ताला जून के बाद आप खुद को एक प्रोफेशनल एंड अमेजिंग इंग्लिश सीखने वाला या सीख चुके होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे आप लोगों का साथ सिर्फ इतना चाहिए कि एक्टिव, फोकस एंड दिन के सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे रिपीटेड सेशन में इंग्लिश को देना बहुत जरूरी है। जब आप जून में पहुंचोगे ना, जब पूरी दुनिया गाफिल होगी, आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो चुकी होगी और बहुत अमेजिंग वे में प्रिपेयर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब अगर आप हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक नंबर मेंशन है 03431443 पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिंगल मैसेज आपको रिसीव होगा, उस सिंगल मैसेज पर आपको पेमेंट करनी है और अपनी पेमेंट इजी पैसा की स्क्रिप्ट की पेड पिक्चर सेंड करके अपना नाम और अपना प्रोविंस सेंड करना है, तो आपको अपनी पेड कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और आपको एक्सेस इन सब चीज़ों का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। एंड बच्चों, इस तमाम सेशन की फीस जो है वो बहुत ही मतलब नॉर्मल सी एंड बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है। ठीक है, जो कि है सिर्फ एंड सिर्फ 3500 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स सिंगल फी रखी गई है जो है 3500 रुपीज़। ठीक हो गया। सो बच्चों, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, सेशन की तमाम डिटेल इस वीडियो में अवेलेबल है। आपको अच्छा लगता है, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आपको सही लगता है। एंड विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा प्रेपोजिशन का टॉपिक जो सबसे मुश्किल समझा जाता है उस पर हमारे 250 प्लस MCQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, जो आपको प्रेपोजिशन के टॉपिक को मजीद एक मुश्किल नहीं बनने देंगे। ठीक हो गया। सो बहुत सी अमेजिंग चीज़ों के लिए मस्ट हमें ज्वाइन करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।